ये एक परी की साधना मैं बताने वाला हूँ और ये साधना बहुत अच्छी साधना है, बहुत मज़ेदार साधना है। सबसे बड़ी बात यह है कि नया साधक हो या पुराना साधक हो, स्त्री हो या पुरुष हो, या पढ़ा लिखा हो या तो फिर अनपढ़ हो, ये साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कोई भी इंसान या स्त्री या पुरुष कर सकता है, या पढ़े लिखे हो या तो फिर अनपढ़ हो। ऐसी बात नहीं है कि इसमें मंत्र नहीं है, मंत्र है लेकिन वो नाम के लिए मंत्र है। वो व्यक्ति अनपढ़ भी होगा तो हमारी वॉइस सुनकर वो याद कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, यह साधना 1 से 3 दिन के अंतर्गत है। एक दिन सफल होगा, दूसरे दिन नहीं सफल होगा, तीसरे दिन कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई बहुत बड़ा जाप ताप नहीं है, ठीक है। इसमें है तो बहुत अच्छी साधना है, परीक्षित साधना है। थोड़ा सा मेहनत, विधि विधान जो सामग्री है वो लोग आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, वीडियो को बिना स्किप किए फुल जानकारी आप ध्यान से सुन लीजिए, अधूरा ज्ञान मत लीजिएगा, ठीक है। ये साधना करने के लिए आपको किसी भी दिन, समय तो इसका रात्रि लगेगा लेकिन किसी भी दिन आप ये साधना कर लोगे। रात्रि के 9 के बाद ये साधना आपको स्टार्ट करनी है। और ये साधना घर पे या घर के बाहर साधना करें, लेकिन खुले आसमान के नीचे साधना करें। जब आप ये खुले आसमान के नीचे साधना करेंगे, कुछ लोग दिल्ली मुंबई से हैं, कोलकाता से हैं, तो वो लोग साधना वहाँ तो दिन और रात सब बराबर होता है, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से देख लें कब सब लोग सोते हैं, कब तन्हाई पड़ता है, कब शोर शराबा नहीं होता है, उसी टाइम पर ये साधना करें। जब आप ये साधना करोगे, जिस दिन से, एक ही दिन की साधना है, एक दिन के जैसे आप करना है वैसे ही 2 दिन करना है, तीसरे दिन अलग करना है। पहली बात, ये साधना एक ही दिन में सफल हो जाएगी, ठीक है। उस दिन आपको, जिस दिन ये साधना कर रहे हो, मांस मछली शराब सुरती सुपारी पान गुटखा इत्यादि ये सब आपको कुछ नहीं करना है। सेवन नशा किसी भी प्रकार का नहीं करना है। और दूसरी बात, आपको बाल ब्रह्मचार्य का पालन करना है, तन मन एकदम साफ रखना है और शोर शराबा नहीं करना है, ज़्यादा बातें नहीं करना है। आपको ये साधना करने के लिए सबसे पहले रक्षा घेरा लगाना है। सुरक्षा कवच जो होता है वो शरीर के लिए ओनली रक्षा करता है, ठीक है। आपके सामने जो भोग रखा है, जो सामग्री रखी हुई है, उसको नहीं रक्षा कर पाएगी। सुरक्षा कवच जो होता है, जो रक्षा घेरा सर्कल रिंग होता है, जो लोग चक्कू से मारना होता है भैरव जी के मंत्र या हनुमान जी के मंत्र से, तो आपको सामग्री सहित और आपका शरीर सहित पूर्ण रूप से रक्षा होता है। तो आपको रक्षा घेरा भी लगाएं, सुरक्षा कवच भी पहने अगर आपके पास है तो, नहीं तो रक्षा घेरा बहुत ज़रूरी है। आपको सबसे पहले 2 हरा आसन लगाना है, एक बड़ा लगाना है, एक छोटा लगाना है। एक अपने सामने लगाना है बड़ा सा, कम से कम तो 1 मीटर का, और कम से कम तो 2.5 से 3 फीट का, 4 फीट का आप अपने पास बैठने के लिए एक हरा आसन लगाएंगे कम्बल का। अब आपको हरा वस्त्र पहनना भी है। और दूसरी बात, आपको सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखना है कि चावल लेना है। चावल पीला हुआ और खंडित न, खड़ा चावल लेना है। पीला कलर हल्दी से कलर कर लेना है। आपको जो सामने हरा आसन रखा है, 8 जगह लाइन से रखेंगे सामने, थोड़ा थोड़ा मुट्ठी मुट्ठी भर चावल गोला बना कर उसी के ऊपर जो आपने एक सामने आसन लगाया है, 8 जगह पीला चावल रखेंगे। 4 अलग बीचों बीच एक आप चौमुखा दीपक जलाएंगे, 4 ज्योति वाला। थोड़ा सा आपको मूंगफली लेना है और आपको इत्र लेना है, इतना सामग्री लेना है। और एक जटा वाला नारियल लेना है जिसमें पानी होता है। और अपने पास कुछ हथियार रखना है, यानी हथियार बोले तो पेचकस लोहा कुछ भी रखना है नारियल का पानी निकालने के लिए। और आपको एक स्टील के नया बर्तन या तांबे का, जो भी आपके पास प्राप्त हो, वो ले लेना है। एक रुद्राक्ष की माला लेना है। इतना सामग्री आपको लेना है। और रुद्राक्ष की माला जो है वो संस्कारित होनी चाहिए, शुद्ध माला होनी चाहिए और वो अच्छा माला होना चाहिए। माला मेरे पास से आप ऑर्डर कर सकते हो, शुद्ध जागृत संस्कारित माला, ठीक है। इसमें आपको साधना 9 बजे के बाद में बैठना है। आपको 25 माला आपको ये साधना करना है। अगर आपके पास समय है तो ज़्यादा भी कर सकते हो। जब 25 माला जो मंत्र मैं बताने वाला हूँ उसका जाप करोगे तो परी प्रत्यक्ष होगी, नहीं प्रत्यक्ष होगी तो अनुभव होगा, अनुभव भी नहीं होगा तो आपको निराश नहीं होना है। ये बात आपको अवश्य ध्यान में रखना है। पहली बात, 100 में 100% परी आ जाएगी। अगर परी नहीं आती है तो आपको अनुभव होगा अनेकों प्रकार के, मीठी मीठी आवाज़ें, चींटी जैसी काटने की आवाज़ें, गोड़ में झुनझुनाहट, शरीर में गर्माहट और मंत्र जाप करते टाइम सर्दी जैसा, ऐसे आपको अनुभव होंगे।
और वहाँ का वातावरण भी चेंज होगा जब आप साधना कर रहे होंगे। जो इत्र है वो अपने ऊपर लगा लेना है। जो स्टील का बर्तन है उस पर नारियल का पानी जो है निकाल कर रख देना है और नारियल फोड़कर वहीं पर उसका खपड़ी से बाहर निकाल देना है, ठीक है। और आपको जब ये व्यक्ति स्त्री व पुरुष जो कर रहा है उसी को अनुभव होगा, उसी को साथ दिखाई देगा और उसी के साथ शक्ति रहेगी, परी रहेगी, दूसरे को कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये बात अवश्य ध्यान में रखना है आपको। इसमें कोई भी व्यक्ति साधना कर सकता है। अगर माना कि अगर आपने ये साधना पहले दिन अगर आपने नहीं सिद्ध हुई, किसी कारण बस आपको साधना नहीं संपन्न हुआ, दूसरे दिन सेम टू सेम इसी प्रकार से 25 माला सुपर, 26 माला, 30 माला, 28 माला जो आपसे बनता है साधना करना है सेम टू सेम उसी प्रकार से जैसे आपने पहले दिन किया था। अब आपको ध्यान में रखना है कि दूसरे दिन भी अगर गुरुजी साधना नहीं सफल हुआ तो आप क्या शर्तें रखते हो। शर्तें वाली मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के यहाँ पे ओरिजिनल विधि विधान की बातें बतला रहा हूँ। आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि पहले दिन आपने जितनी माला जाप किया और साधना आपको नहीं सफल हुआ, फिर आपने दूसरे दिन जितनी माला जाप किया फिर भी आपका साधना नहीं सफल हुआ, दोनों दिन का जितना माला आपने मंत्र जाप किया उतना जोड़ लीजिए कितना होता है। अब तीसरे दिन आपको मंत्र नहीं जाप करना और इतना सामग्री लेकर नहीं जाना, ओनली हवन करना है। हवन जितना आपने 2 दिन में मंत्र की माला की जाप की है उसका दशांश हवन करना है। ये बात आपको बस ध्यान में रखना है। जब दशांश हवन करोगे तो इसमें मैं 100 में नहीं तो बोले तो 200% शक्ति को आना कन्फर्म है, निश्चित है, 1000% कन्फर्म है जब आपने हवन कर दोगे, ठीक है। नहीं तो कुछ साधक के पहले दिन ही सफल हो जाते हैं, नहीं दूसरे दिन कन्फर्म है। आखिरी बार में अगर नहीं सफल होता तीसरे दिन दशांश हवन करना निश्चित है। हवन में आपको घी, आम की लकड़ी, कपूर, पंसारी के पास से लेके आना है, हवन सामग्री मिक्स, और आपको हवन करना है। अब इसमें आपको सबसे बड़ी बात ध्यान में रखना है कि जो मंत्र है, मंत्र क्या है इसका। देखिए मंत्र बहुत छोटा है, ठीक है। मंत्र जो छोटा तो है लेकिन थोड़ा संस्कृत में है और आप लोग इसको ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा पहले, तब आपको साधनाएँ करना चाहिए। साधना करने से पहले आपको गणेश जी का किसी भी मंत्र को उठा कर एक माला जाप करना है, जैसे कि श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र का आपको एक माला जाप कर लेना है पहले दिन, पहली माला, ठीक है। दूसरा आपके पास गुरु है तो गुरु के एक माला जाप करें, गुरु नहीं है तो किसी भी शिव जी का मंत्र का जाप करना है, ओम नमः शिवाय ओम, ठीक है। उसके बावजूद जो ये मेन मंत्र है परी का वो आपको 25 माला के ऊपर कम से कम करना है। ध्यान रहे जब आप माला जाप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो तो आपको ध्यान नहीं भटकाना है, नज़र नहीं भटकाना है, मुख से आवाज़ बाहर आना है, ऐसा मंत्र जाप करना है। दाहिने हाथ से मंत्र जाप करना है और जो माला है ज़मीन पे नहीं टच होना चाहिए। ये बात को खासकर ध्यान में रखना है, कोई भी साधना करते हो ये चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मंत्र क्या है ध्यान से सुन लीजिए। ओम होम चेतसा अस्य अष्ट सिद्धेश्वरी परि आगमी होम फट स्वाहा। ओम होम चेतसा अस्य अष्ट सिद्धेश्वरी परि आगमी होम फट स्वाहा। ओम होम चेतसा अस्य अष्ट सिद्धेश्वरी परि आगमी होम फट स्वाहा। ओम होम चेतसा अस्य अष्ट सिद्धेश्वरी परि आगमी होम फट स्वाहा। मंत्र यही था, पूर्ण जानकारी विधि विधान यही था। जब परी आती है तो 3 वचन में उसको ले लीजिए। जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तो आपको आना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगा सो आपको करना पड़ेगा, बिना मेरी इजाज़त का आप कोई कार्य नहीं करोगे। इतना 3 वचन परी के लिए बहुत काफ़ी होगा। आप ये परी को आप कुछ भी कार्य अपना कर सकते हो और कार्य निकलवा सकते हो। अपना दोस्त जैसा अदृश्य शक्ति अपने पास लाइफ में लेकर चल सकते हो। किसी भी दुनिया के इलाके में, किसी भी भीड़ भटक में आप घुस सकते हो, कहीं पर भी आप अपना जमा सकते हो। सौंदर्य रूप, कल्पकाया चेहरा, वशीकरण जैसी क्रिया, रोगों से मुक्ति जैसा पाना विधि, उसका कोई भी कारण, कुछ भी क्रिया आप इससे आसानी से कार्य निकाल सकते हो। अब आप लोगों को आदेश देना है, मैं बाड़ी को विराम दूंगा, बहुत जल्दी लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना।